बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह आप खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ मैं शेयर करने लगी बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस का डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बचे फैब्रिक के साथ आप ये आसानी के साथ घर पर डिज़ाइन बना सकते हैं। अच्छा डिज़ाइन बनाने के लिए स्लीव के जो फैब्रिक है बॉटम वाली साइड पे किनारे को फोल्ड करते हुए वो मैंने आपको बता दी, उसको सिलाई कर लेना है। ठीक है, सिलाई करने के बाद स्लीव का जो फैब्रिक है वो हम साइड पे रख देंगे। उसके बाद ये पेपर लेंगे और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे और इसके ऊपर हम एक पैटर्न रेडी करेंगे। तो जब तक मैं इस पैटर्न को रेडी करती हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। ये बचे हुए फैब्रिक से हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इस तरह से ये पेपर लिया है। ठीक है, पेपर को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद अब ये मेरे पास ढक्कन है और ये पानी वाली बोतल का एक ढक्कन है। ठीक है, इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद सेंटर में इसे मैं रखूँगी, हाफ में सर्कल ड्रा कर लूँगी और इस साइड से भी इसी तरह से मैं ठीक है ड्रा कर लूँगी। ठीक है, यहाँ तक ड्रा करने के बाद अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। जिस तरीके से आपको ये डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ, आप आसानी के साथ, जिन्हें ड्राइंग नहीं आती वो भी आसानी के साथ ये डिज़ाइन बना सकते हैं घर पर बहुत ही आसान तरीके के साथ। तो इस तरह से जो मैंने पैटर्न है वो मैंने कटिंग कर ली हार्ट शेप में। इसके बाद ये अब मैंने बुकरम लिया है। ठीक है, अब बुकरम जितने हमारे स्लीव की बॉटम वाली साइड है, ठीक है, उसी के मुताबिक मैंने ये बुकरम की लंबाई ली है और जो वीथ है वो है 2.5 इंच। ठीक है, 2.5 इंच इसकी मैंने वीथ रखी। लंबाई है जो बाजू की बॉटम है उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसकी लंबाई रखी। इसके बाद अब पैटर्न को ये इस बुकरम के सेंटर में रखेंगे। इस तरह से हम इसे ड्रा करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दोनों साइड से इसी तरह से बिल्कुल बराबर रखते हुए दोनों साइड से एक ही टाइम में हम ड्रा करेंगे ताकि जो पैटर्न है, जो कट वर्क है, वो बिल्कुल बराबर ड्रा हो। तो इस तरह से सारे कैनवस पेपर के ऊपर मैं इस पैटर्न को रखते हुए ड्रा कर लूँगी। ड्रा करने के बाद इसे मैं इस तरह से फिर कटिंग करना स्टार्ट करूँगी। जो आउटलाइन है उसी आउटलाइन के अकॉर्डिंग हम इसे कटिंग कर लेंगे और ये आप डिज़ाइन फ्रॉक के ऊपर बना सकते हैं, कुर्ती के स्लीव के ऊपर, कुर्ती के ऊपर भी बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है और इस तरह से ये हार्ट जो है वो कटिंग हो चुके हैं। अब ये मेरे पास एक और मैंने पेपर लिया है। इस तरह से पेपर के कॉर्नर को फ़ोल्ड करते हुए दूसरी साइड पे कॉर्नर को फ़ोल्ड करते हुए इसे मैंने दोबारा से इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया। जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे मैंने कटिंग कर लिया है। ठीक है, एक और हम अब पैटर्न रेडी करेंगे। ये भी मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी ताकि जिन्हें ड्राइंग नहीं आती वो भी आसानी के साथ एक ही टाइम में कटिंग कर लें। ठीक है, एक ही दफ़ा ये डिज़ाइन जो है वो कटिंग हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी आपको इसकी। अच्छा, अब ये जो मैंने ढक्कन लिया था इसकी जो वेट है 1.5 इंच है। 1.5 इंच लंबाई और चौड़ाई इसकी सेम है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको इसकी वेट बता दी ताकि घर में कोई भी आपके पास ढक्कन हो आप उसके मुताबिक ये डिज़ाइन बना सकें। तो इस तरह से मैंने इसे ड्रा कर लिया है। सर्कल ड्रा करने के बाद मैं इसे कटिंग करूँगी और कटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा हार्ट शेप में एक फ्लावर मैंने कटिंग कर लिया है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये हार्ट शेप में मैंने फ्लावर कटिंग कर लिया और इस तरह से अलग-अलग से इसकी एक शेप बनकर रेडी हो चुकी है। अब ये मेरे पास बुकरम है, कैनवस पेपर है। इसकी जो वेट और लेंथ वो बिल्कुल सेम रखी है मैंने। अब कैनवस पेपर की सीधी साइड पे इस तरह से मैं इस फ्लावर को रखूँगी और इसे मैं ड्रा करना स्टार्ट करूँगी। कंप्लीट इसी तरह से सेम एज इट इज़ मैं इसे ड्रा कर लूँगी। एक अलहदा से पैटर्न बनाने का ये फ़ायदा होता है कि पूरे ड्रेस के ऊपर जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल इक्वल शेप में बनता है। अगर मैं इसे कैनवस पेपर के ऊपर एक एक करके कटिंग करती तो ठीक है टाइम भी हमारा ज़्यादा कंज्यूम होना था। तो इसलिए पहले आप पैटर्न को कटिंग कर लें किसी पेपर के ऊपर,
किसी हार्ड पेपर के ऊपर भी कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से आप एक ही शेप में डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं पूरे फ्रॉक के ऊपर, पूरी कुर्ती के ऊपर, स्लीव के ऊपर। कंप्लीट ड्रा करने के बाद भी मैं इसी आउटलाइन के अकॉर्डिंग मैं इसे कटिंग कर लूँगी इस पैटर्न को। अब ये बचा हुआ मेरे पास फैब्रिक है, वेलवेट का फैब्रिक है, ठीक है। बचा हुआ फैब्रिक था मेरे पास, जो ड्रेस रेडी किया था सर्दियों में से, उसमें से ये बच गया था, काफ़ी फैब्रिक बचा था। तो अगर आपके पास वेलवेट का फैब्रिक ना हो तो आप सिल्क का फैब्रिक भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। सिल्क का फैब्रिक भी बहुत अच्छा और उसमें बहुत शाइन होती है। तो इस तरह से मैंने इस फैब्रिक के बैक साइड पे इन्हें पेस्ट कर लिया था और फ्लावर को भी इसी तरह से मैंने पेस्ट कर लिया था फैब्रिक की बैक साइड पर। और जो मेरे पास कावी है 30 वोट का कावी है, तो अगर आपके पास ये कावियाँ ना हो तो आप सीज़र से कटिंग करने के बाद जो लाइटर होता है उसके साथ भी आप इसे लॉक लगा सकते हैं, या अगरबत्ती के साथ भी इनके जो किनारे हैं फैब्रिक के कपड़े के उन्हें भी आप लॉक लगा सकते हैं अगर आपके पास कावियाँ नहीं है। तो कंप्लीट इसी तरह से आउटलाइन के साथ साथ काविये की मदद से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं रिमूव करूँगी, इसी शेप में मैं इसे कटिंग कर लूँगी। अब ये मेरे पास ज़िगज़ैग है। अब ये स्लीव के बॉटम वाली साइड है जो कि हमने सिलाई कर ली थी। अब ये कट वर्क है हार्ट वाला, इसकी बैक साइड पे मैं ग्लू लगा रही हूँ। आप कोई भी ग्लू लगा सकते, कोई भी फैब्रिक ग्लू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी बैक साइड पे ग्लू लगाने के बाद फिर मैं इसे इस तरह से पेस्ट करूँगी स्लीव के बॉटम वाली साइड पर, सीधी साइड पर। स्लीव के जो फैब्रिक है वो सीधी साइड पे से इस तरह से मैं पेस्ट कर लूँगी अच्छे से और इसे मैं प्रेस कर लूँगी। पेस्ट करने के बाद अब इस तरह से ज़िगज़ैग है। अब जो कट वर्क है हार्ट वाला, इसकी आउटलाइन के ऊपर मैं ग्लू लगाऊंगी और ज़िगज़ैग को मैं पेस्ट करूंगी। इस तरह से ये होगा कि एक ही शेप में ये ज़िगज़ैग पेस्ट हो जाएगी। आसानी के साथ फिर आगे हम जो भी हमने इसके ऊपर वर्क करना है, काम करना है, वो आसानी से हो जाएगा। इसलिए आप इसे पहले पेस्ट कर लें किनारे के ऊपर इसी शेप में, ठीक है। अगर आपके पास UHU है तो उसके साथ भी आप इसे पेस्ट कर सकते हैं, या कोई भी फैब्रिक ग्लू के साथ आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। मेरे पास UHU थी लेकिन वो अभी मिल नहीं रही मुझे, इसलिए मैंने ये ग्लू का यूज़ किया है। तो इसी तरह से हार्ट के ऊपर ये जो ज़िगज़ैग है इसी तरह से मैं इसे पेस्ट करूँगी इसी शेप में। अब जो नीचे वाली साइड है, इस साइड पर भी इसी तरह से मैं ज़िगज़ैग को इसी शेप के साथ फोल्ड करती जाऊँगी, इसके ऊपर पेस्ट करती जाऊँगी, ठीक है। इसी शेप में कंप्लीट अब इसी तरह से मैं इसी शेप में इसे पेस्ट कर लूँगी कंप्लीट, जितनी भी नीचे वाली साइड पे, हार्ट के नीचे वाली साइड पे जो कट वर्क है उसी शेप में इसे इसके किनारे के ऊपर मैं ज़िगज़ैग को लगाती जाऊँगी और लास्ट में इस तरह से, ठीक है, लास्ट में इस तरह से हम इसे फिनिश करेंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हम इसे ख़त्म करेंगे इस काम को। अब जो नीचे वाली साइड पे एक्स्ट्रा ज़िगज़ैग है उसे मैं कटिंग कर दूँगी, ठीक है। यहाँ तक रेडी करने के बाद अब ये जो फ्लावर है, अब ये हार्ट वाला फ्लावर है, तो इसकी बैक साइड पे मैं ग्लू लगाऊंगी। ये जो ग्लू मैंने घर पर, ठीक है, बनाई थी। अब इस तरह से मैं ये इस फ्लावर को इसके ऊपर इस तरह से मैं पेस्ट करूँगी और सेंटर में मैं ग्लू लगा लूँगी थोड़ी सी, और इसी तरह से इसी शेप के साथ मैं ग्लू लगाऊंगी इस फ्लावर के ऊपर, किनारे के ऊपर लगाऊंगी और जो ज़िगज़ैग है इसे मैं इसी शेप में, ठीक है, जो शेप है फ्लावर की उसी शेप में इसके ऊपर मैं ज़िगज़ैग को फोल्ड करते हुए पेस्ट करती जाऊंगी, ठीक है। इस तरह से सेंटर में से फोल्ड करना है, फिर दोबारा से साथ एक और लाइन स्टार्ट कर लेनी है। ये डिज़ाइन जो है आप हर फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं, कॉटन के ऊपर, लॉन के ऊपर, रेशमी फैब्रिक के ऊपर भी आप बना सकते हैं। प्लेन
फैब्रिक के ऊपर बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा और ईद पर भी आप ये डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। बच्चों के फ्रॉक के ऊपर भी आप बना सकते हैं। ठीक है, ड्राइंग मैंने जिन्हें ड्राइंग नहीं आती, जो मैंने पैटर्न आपको तरीका बताया है उसी तरीके के अकॉर्डिंग आप इसे कटिंग कर सकते हैं जिन्हें ड्राइंग नहीं आती। तो इसी तरह से अब मैंने ये जो ज़िगज़ैग है इसे मैं इसी तरह से इसी शेप में पेस्ट करती जाऊंगी कंप्लीट। पेस्ट करने के बाद फिर हम इन्हें स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। अब सेंटर से, फ्लावर के सेंटर से भी इसी तरह से हम इन्हें स्टिच करेंगे सेम धागे के साथ। जो सादी नलकी उसी नलकी के साथ हम इन्हें स्टिच करेंगे, बिल्कुल आउटलाइन के ऊपर हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। अब ये मिरर है मेरे पास। अब फ्लावर के सेंटर में इस तरह से मिरर को भी मैं पेस्ट कर दूंगी। मिरर पेस्ट करने के बाद आप इसे सिंपल भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से मैं इसके किनारे के ऊपर जो सिलाई है वो नज़र ना, इसके ऊपर मैं ज़िगज़ैग लगाने के बाद से भी मैं स्टिच कर लूँगी। यहाँ तक रेडी करने के बाद आप सिंपल इस तरह से बना सकते हैं, वरना आप इसमें सीक्वेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास सीक्वेंस है सेम कलर में, सेम गोल्ड कलर में, तो इनके सेंटर में अब मैं सीक्वेंस लगाऊंगी। अब जो हार्ट का फ्लावर है इनके सेंटर में इसी तरह से मैं इन सीक्वेंस को पेस्ट करती जाऊंगी। पहले ग्लू लगाऊंगी और इस तरह से मैं पेस्ट करती जाऊंगी। फिर इसके ऊपर मैं, ठीक है, कंप्लीट जो ये 4 हार्ट मैंने बनाया फ्लावर, इनके सेंटर में इसी तरह से इन्हें पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद फिर मैं मशीन के साथ इन्हें सिलाई कर लूँगी इन सितारों के ऊपर, ताकि ये मजबूती आ जाए। इनमें जिस तरह से ज़िगज़ैग को ग्लू लगाने के बाद स्टिच किया है, सेम एज इट इज़ से भी हम स्टिच कर लेंगे, ताकि जो डिज़ाइन है उसमें मजबूती आ जाए। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा ये बनकर रेडी हुआ है। आप हर फैब्रिक के ऊपर ये डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने ये लॉन के ऊपर बनाया, आप किसी फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।